ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के खतरात, कि क्या खतरात हो सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम देख रहे हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग जो बिजली का चमकना है, जिसे हम आसमानी बिजली कहते हैं, तो उस प्रोसेस को देखते हैं कि वो कैसे होता है। बेसिकली वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से वो फिनोमेना लिंक करता है। तो हम वो देखेंगे कि लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे होती है और लाइटनिंग है क्या चीज़। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि जो क्लाउड्स होते हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर्स की एक्सेस होती है, ठीक है। जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स या क्लाउड्स, ठीक है, जैसे ही उनकी एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन होगी ना, तो उस वक्त फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस होंगे क्लाउड्स के ऊपर। तो क्लाउड्स पर जब चार्जेस की एक्सेस हो जाती है, चार्जेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चार्ज की क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस वक्त क्या होगा कि उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपोजिट चार्ज गेन करना शुरू कर देंगे, उनके ऊपर अपोजिट चार्ज डिवेलप हो जाएगा। किस वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना की वजह से, कि चार्ज बॉडी की वजह से अनचार्ज बॉडी के ऊपर भी चार्ज डिवेलप हो जाता है। लेकिन जब पहले बॉडी पर चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर ऑटोमेटिकली चार्ज डिवेलप हो जाता है, जो कि ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो क्लाउड्स पर एक्सेस अमाउंट में चार्ज है, वो चार्ज फ्लो करेगा ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स की तरफ। क्यों? क्योंकि ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स पर अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ है, और क्लाउड्स पर यानी कि अगर पॉजिटिव है तो ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स पर नेगेटिव चार्ज हुआ। तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज होगी ना यहाँ से, वो ग्राउंड की तरफ मूव करेगी। जैसे ही वो ग्राउंड पर सफिशिएंटली चार्जेस जब इस साइड पर मूव करेंगी, तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, जिससे आप लाइटनिंग का नाम देंगे, ठीक है। अब इसी फिनोमेना को आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो मैंने इधर लिखा है कि थंडर क्लाउड्स आर चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एयर। ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद इफ चार्ज ऑन क्लाउड्स बिकम सफिशिएंटली हाई, ठीक है, थोड़ा चार्ज होगा तब ऐसे लाइटनिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। जब चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, उस वक्त ये फिनोमेना होता है। व्हेन चार्ज इन क्लाउड्स बिकम सफिशिएंटली हाई, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ आर अपोजिटली चार्ज्ड। तो यही मैंने आपको पहले बताया। Thus, strong electric field is developed between clouds and the ground objects. इस तरह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, किसके दरमियान? क्लाउड्स एंड ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। फिर क्या होता है कि चार्ज फ्रॉम क्लाउड्स जम्प्स टू ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स। तो चार्ज जो होगा ना क्लाउड से, वो जंप करेगा किधर? ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स की तरफ। और इस प्रोसेस में क्या होगा? स्पार्क या एक्सप्लोजन प्रोड्यूस। उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? लाइटनिंग। ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल सा था। तो ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। अगर आपको ये डायग्राम याद हो जाएगी तो ये सारा फिनोमेना याद हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन है कि आप लाइटनिंग से जो बड़ी बिल्डिंग हैं, खासतौर पर टावर्स वगैरह हो गए या कोई बड़े हाउसेज होते हैं, ठीक है, तो उनको आप कैसे बचा सकते हैं? हाउ प्रिवेंट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। आप आसमानी बिजली से बड़ी बिल्डिंग्स को कैसे बचा सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है ना वो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, जो आप उस बिल्डिंग के ऊपर आप लगा देते हैं, और उन कंडक्टर्स के साथ एक वायर लगाते हैं, और उस वायर को आप क्या करते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। तो जैसे ही चार्ज मूव करेगा ना इस बिल्डिंग की तरफ, तो लाइटनिंग कंडक्टर यहाँ पर है, ये उस चार्ज को अपने ऊपर डिवेलप करेगा, ठीक है, अपने ऊपर यानी कि कंसंट्रेट करेगा। जैसे ही चार्ज यहाँ पर आएगा, तो ये कंडक्टर से आपने, क्योंकि कंडक्टर को ग्राउंड किया हुआ है, तो ये चार्ज स्टीडीली, ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली एक पैटर्न के साथ उस सारे चार्ज को ग्राउंड की तरफ मूव करा देगा। तो चार्ज जो है वो बेसिकली इधर ग्राउंड की तरफ शिफ्ट हो गया, तो बिल्डिंग पर कोई असर नहीं होगा, बिल्डिंग पर बिजली नहीं गिरेगी। समझ आ गई? तो इस तरह आप बड़ी बिल्डिंग्स को आप लाइटनिंग से बचा सकते हैं।